Good morning student. Today we will start BCom part first, ABSD पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट स्टार्ट किया था, उसकी टेबल क्रिएट की। आज हम दोनों की बुक में जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री करने के बाद अकाउंट मेंटेन करेंगे। यस, देखिए ये अपनी टेबल थी, आपने नोट की थी। इस टेबल को ही देखकर अपन क्या करेंगे, दोनों की बुक में एंट्रियाँ करेंगे और दोनों की बुक में एंट्रियाँ करने के बाद दोनों की बुक में अकाउंट मेंटेन करेंगे। ये दोनों काम इस टेबल को ही देख के किया जाएगा, इसलिए आपने ये टेबल नोट की है। अब मैं इसको क्लिक करके दोनों की बुक में एंट्रियाँ करूँ। बुक्स ऑफ फर्स्ट हम बुक ऑफ लेसी में एंट्रियाँ करेंगे 7 ईयर के लिए। तो देखिए जो आपने टेबल नोट की है उस टेबल को ही ध्यान में रखकर अपन एंट्रियाँ कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको मैंने बता रखा है लैंडलॉर्ड और लेसी ये दोनों ही ईच ईयर एटलीस्ट 3 एंट्रियाँ कंप्लीट करती हैं। फर्स्ट एंट्री किसकी? फर्स्ट एंट्री होती है वो रॉयल्टी ड्यू करने की, सेकेंड एंट्री पेमेंट की, थर्ड एंट्री रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू P&L। तो स्टूडेंट्स ये 3 एंट्री अपने को याद रखनी है, यही 3 एंट्री अपने को करनी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं इसकी बुक में। रॉयल्टी अकाउंट DR, रॉयल्टी अकाउंट DR, सोल्ड वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, अब आप अपने टेबल में देखिए रॉयल्टी अकाउंट DR, तो रॉयल्टी वाला जो कॉलम है वो देखिए उसमें कितना लिखा हुआ है वो देखिए, उसमें आप टेबल में देखोगे 10,000 रॉयल्टी अकाउंट DR। अमाउंट कहाँ से लेगा? 10,000। आपके पास जो टेबल है उस टेबल में देखिए आप नोट की थी फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 है, वो 10,000। शॉर्ट वर्किंग भी है, उसके कॉलम आगे वाला कॉलम शॉर्ट वर्किंग का है, उसमें देखिए कितनी है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR, ये भी 10,000, टोटल हो गया 20,000। ये फर्स्ट एंट्री है रॉयल्टी ड्यू करने की, शॉर्ट वर्किंग ड्यू करने की। क्लियर? फर्स्ट एंट्री। देन सेकंड एंट्री अपने को क्या करनी है? पेमेंट करने की एंट्री करनी है। तो पेमेंट का अपना कॉलम है, उस कॉलम में देखिए पेमेंट कितना किया है 20,000। तो पेमेंट की एंट्री होती है लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक 20,000, ये 20,000। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री किसकी है? लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री है। ठीक है, इसके बाद थर्ड एंट्री, ये रॉयल्टी है, ये आपको क्या करनी है? लास्ट में P&L में ट्रांसफर करना है। तो रॉयल्टी यहाँ DR है, तो ये क्या होगी? CR। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट DR टू रॉयल्टी 10,000। फर्स्ट ईयर की एंट्रियाँ कंप्लीट है, 3 एंट्री जो मैंने बताई थी वो ही लिखी है, और ये अमाउंट कहाँ से? आपने जो टेबल क्रिएट की थी उससे देखकर अमाउंट किया है फर्स्ट ईयर। क्लियर? तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट है एसी की बुक में। फिर सेकेंड की करेंगे, थर्ड की इस प्रकार से 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 7 ईयर तक हम एंट्री करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर। देखिए सेकेंड ईयर में मैं
एंट्रियों को क्लेम नहीं किया है, अमाउंट को क्लेम किया है। तो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि जब एंट्री एक्सप्लेन की थी उससे मैं कहा था लीज की ड्यूरेशन 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर कितनी भी हो, एंट्री विल बी सेम, अमाउंट चेंज। एंट्री तो वही है, क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, अमाउंट चेंज होगी और वो अमाउंट मैं चेंज करूंगा किससे, टेबल की हेल्प से। टेबल में जो लिखा है सेकेंड ईयर में आंकड़ा उसको देख के अपन लिखेंगे। तो यस देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितनी है 12,500। शॉर्ट वर्किंग कितनी है वो देखिए 7,500 और फिर टोटल हो गया 20,000। ये रॉयल्टी काउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग काउंट दिया टू लेंथ। सेकंड पॉइंट है पेमेंट का, तो लैंडलॉर्ड दिया टू बैंक, पेमेंट कितना किया है टेबल में देखिए 20,000, तो ये 20,000 पेमेंट की। क्लियर। इसके बाद थर्ड एंट्री क्या होती है, थर्ड एंट्री ये जो रॉयल्टी अमाउंट है इस ईयर की उसको P&L में ट्रांसफर करना है, तो 12,500 को P&L में ट्रांसफर करना है। तो ये लीजिए, ठीक है, P&L दिया टू रॉयल्टी, ये लिख दिया है। यहाँ मैंने अभी लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा है, सेकेंड ईयर में आप देखिए आपके टेबल में P&L अकाउंट में भी आपने 10,000 लिखे हैं, किस बात के, शॉर्ट वर्किंग की डेट एक्सपायर हुई है फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर में P&L में ट्रांसफर किया, मतलब राइट ऑफ किया है। तो मैंने आपको कहा लास्ट, ठीक है, ये P&L से चार्ज करना है, तो लॉस हुआ ना किस बात का, शॉर्ट वर्किंग का। यहाँ लिखते हैं शॉर्ट वर्किंग 10,000 और इनका टोटल लिख देंगे 22,500। तो ये लास्ट एंट्री है, P&L दिया रॉयल्टी, ये एंट्री तो आती है, मैंने यहाँ एक अटैच क्या कर दिया है टू शॉर्ट वर्किंग, किस बात का, आप टेबल देखिए उसमें बीक्यूब के आगे वाले कॉलम में शॉर्ट वर्किंग है ना, जिसमें आपने सॉरी P&L अकाउंट है, उस P&L अकाउंट वाले कॉलम में आपने 10,000 लिखे हैं, वो यहाँ लिखे। क्लियर। ये सेकेंड ईयर कंप्लीट है, नोट करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में एंट्री विल बी सेम, अमाउंट चेंज, ठीक है। इसलिए मैंने इनको क्लेम नहीं किया है, अमाउंट को किया है। कुछ स्टूडेंट्स भी अपने रजिस्टर में ऐसे मत करना कि सर ने किए वैसे ही अमाउंट को क्लेम करते जाओ। आपको 7 ईयर तक ऐसे करना है, वापस लिखना है। कभी आप दूसरे अमाउंट को काट के दूसरा लिख रहे हो, सेकेंड ईयर में वही, थर्ड ईयर में वही, अरे आप 7 ईयर तक करिए, ठीक है। ये एंट्री लिखिए वापस, ठीक है। ये तो मैं आपको ओनली समझाने के लिए कर रहा हूँ ये काम, तो आपको तो 7 ईयर तक ये करना है, ये एंट्री लिखनी है। इसके बीच में हम आपको थोड़ा रेस्ट इसलिए क्योंकि आप लिखोगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड ईयर में रॉयल्टी दिया, रॉयल्टी अपने को दे रखी है, वो लिखते हैं। शॉर्ट वर्किंग दिया, ये भी शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम से लिखते हैं। टोटल हो गया 20,000। पेमेंट की हम बात करें तो थर्ड ईयर में भी हमने पेमेंट दिया है 20,000 का, ये पेमेंट लीजिए। ये ट्रांसफर करने की है, तो सेकेंड ईयर में हमने ट्रांसफर कितना करेंगे रॉयल्टी का, ये 14,000। और थर्ड ईयर में P&L में कितना लिखा है 7,500। ये देखिए, अब ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये थर्ड ईयर कंप्लीट है, ड्यू की पेमेंट की ट्रांसफर करने की। ये लास्ट में जो अटैच हो रहे हैं ये क्या है, ये रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग को आपने राइट ऑफ किया है, P&L में ट्रांसफर किया, ये आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया है। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ ईयर।
यस, फोर्थ ईयर में अपन करते हैं तो फोर्थ ईयर में रॉयल्टी अकाउंट दिया कितने 20,000 शॉर्ट वर्किंग दिया, बट हमने टेबल में देखा शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में लिखा है दिल, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं है, नहीं है तो यहां से हटा दीजिए इसको। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, रॉयल्टी डीआर टू लैंडलॉर्ड। सेकेंड एंट्री में पेमेंट किया है हमने, वो भी 20,000 है, ये लीजिए 20,000। थर्ड ईयर में थर्ड एंट्री में अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ये 20,000, ठीक है थर्ड एंट्री में। और साथ में ही P&L में ट्रांसफर किया है तो देख लीजिए P&L में 6,000 ट्रांसफर किए, 6,000 लिखेंगे, यहाँ 26,000 से एंट्री क्रिएट हो जाएगी। ये फोर्थ ईयर कंप्लीट है, करिए नोट। नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी डीआर 25,500 है तो यहाँ लिखेंगे 25,500। दूसरा है पेमेंट का, इतना ही पेमेंट किया है तो यहाँ लिख लीजिए 25,500। और लास्ट है P&L डीआर रॉयल्टी 25,500। और लास्ट में ये फिफ्थ ईयर में देखिए P&L में आपने कोई ट्रांसफर नहीं किया है तो उसको भी यहाँ से हटा दीजिए। ये एंट्री है कि P&L डीआर टू रॉयल्टी करंट ईयर की इस ईयर। तो ये फिफ्थ ईयर कंप्लीट है। हम नेक्स्ट ईयर करते हैं 6। रॉयल्टी डीआर 6 ईयर में देखिए आप, ये है अमाउंट 32,500, पेमेंट में भी 32,500, ट्रांसफर भी 32,500। ये 6 ईयर की एंट्री है। रॉयल्टी डीआर शॉर्ट वर्किंग नहीं है इसलिए नहीं लिखा है, तो लैंडलॉर्ड सेकंड है वो पेमेंट का है, लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक, ठीक है। और ये लास्ट में ये ट्रांसफर की होती है, ट्रांसफर है। तो इस प्रकार से ये इस ईयर की भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट ईयर की है वो करते हैं 7 ईयर की। रॉयल्टी डीआर 34,000, पेमेंट 34,000, ट्रांसफर 34,000, ठीक है। लास्ट ईयर में रॉयल्टी थी 34,000, तो रॉयल्टी डीआर टू लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग नहीं थी। सेकंड में पेमेंट किया है तो पेमेंट के कॉलम में ये है 34,000, और लास्ट में ट्रांसफर करते हैं तो इस वर्ष की जो रॉयल्टी है उसको ट्रांसफर किया है, P&L में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। इस प्रकार से स्टूडेंट्स लेसी की बुक में हमने एंट्रियाँ कंप्लीट कर दी है। अब लैंडलॉर्ड की बुक में एंट्री करेंगे। आप सबको पता है लैंडलॉर्ड की जो बुक में एंट्री होगी, ये जो आपने 7 ईयर एंट्री की है पूरी रिवर्स करनी है, उल्टी करनी है। डीआर को सीआर में करना है तो सीआर को डीआर में, डीआर को सीआर, क्लियर। इस प्रकार से हमको 7 ईयर तक एंट्री करनी है। उससे पहले अपने दिमाग में ही चेंजेस करना है, उसको डीआर सीआर में चेंज नहीं करके दिमाग में ही उसको रीड करेंगे। जैसे शॉर्ट वर्किंग है उसको रीड करोगे रॉयल्टी, और जहाँ लैंडलॉर्ड है उसको रीड करोगे लेस। ये दो अपने दिमाग में ही चेंजेस करके फिर रिवर्स कर देने हैं सभी एंट्रियों को, सभी अमाउंट को, ठीक है। एंट्रियों के साथ अमाउंट भी करनी है, अमाउंट को चेंज मत रहने देना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं।
अब स्टार्ट करेंगे हम बुक ऑफ लैंडलॉर्ड, जो ओनर है उसकी बुक में हम 7 ईयर तक एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बुक ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है, नाम दे रखे है तो इसका लैंडलॉर्ड का नाम लिख सकते हो, जैसे कंपनी है कोई या कोई पर्सन है उसका आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर। अब आपके रजिस्टर में जो आपने भी नोट की है, लेसी की बुक में फर्स्ट एंट्री है रॉयल्टी डीआर शॉप वर्किंग डीआर टू लैंडलॉर्ड। फर्स्ट एंट्री ये है, देखिए आप अपने रजिस्टर में रॉयल्टी डीआर शॉप वर्किंग डीआर टू लैंडलॉर्ड। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, लैंडलॉर्ड को क्या लिखना है, लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग को क्या लिखना है, आर रॉयल्टी रिजर्व। कितनी अमाउंट से, अमाउंट हुई है, अमाउंट अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो अमाउंट जो लिखी हुई है इसी देख के अपने को लिखना है। ये फर्स्ट रॉयल्टी ड्यू की है, शॉर्ट वर्किंग ड्यू की। देन सेकंड एंट्री अपने को करनी है पेमेंट कलेक्ट करने की, पेमेंट कलेक्ट करने की। वो पेमेंट करेगा, ये कलेक्ट करेगा, क्योंकि ओनर ये। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट दिया टू रिसीव 20,000 देखिए उस वहाँ पर थी लैंडलॉर्ड दिया टू बैंक अकाउंट दिया टू। ठीक है, दिमाग में चेंजेस करने वाली बात अपने को ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से थर्ड एंट्री वहाँ थी रॉयल्टी दिया पेंडल दिया टू रॉयल्टी, तो यहाँ लिखना है रॉयल्टी दिया टू पेंडल। ये कहने का तो पूरा रिवर्स ही काम है। यहाँ रॉयल्टी देखो सीआर है तो वो डीआर में जाएगी पेंडल। ठीक है, और उसके ही आप बुक ऑफ लेसी को ही पूरा रिवर्स करो तो उसको देखकर भी आप पूरा रिवर्स कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर में देख लीजिए सेकेंड ईयर में वही दिया टू रॉयल्टी रिजर्व। ठीक है, इसके बाद पेमेंट की है ये, और लास्ट में ये वहाँ पर आपने एंट्री लिख रखी है पेंडल डीआर टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। उसको रिवर्स देख लीजिए, रॉयल्टी डीआर शॉर्ट वर्किंग को क्या लिखना है, आर डीआर। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी यही है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सभी आप इसी तरीके से एंट्रियाँ करोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 7 ईयर तक इसकी बुक में भी आपको एंट्रियाँ करनी है। आप चाहो तो ऐसे आप चाहो ना तो इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। एक थर्ड ईयर की और कंप्लीट करके बताते हैं आपको। थर्ड ईयर में अपने पास ये आंकड़ा है 20,000 और यहाँ पर अपन कर देंगे और ये हो जाएगा ये। इस प्रकार से ये थर्ड ईयर करनी है। इसी प्रकार से फोर्थ ईयर में आपको यहाँ से आर हटा देना है, ये से दिया टू रॉयल्टी, क्योंकि अपने पास शॉर्ट वर्किंग नहीं है। ठीक है, फोर्थ ईयर में
फोर्थ ईयर के बाद शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो उसको आप हटा दोगे। इस प्रकार से लैंडलॉर्ड की बुक में आपको लेसी की जो बुक है उससे देख के ही काम करना है और कोई अलग से कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स दोनों की बुक में आपने आज इंट्रिया की है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन दोनों की बुक में अकाउंट मेंटेन करेंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।